हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। मैं सारिका मैम आज आप लोगों को क्लास 10th की बायोलॉजी, इसका नाम है लाइफ प्रोसेसेस, ये एक चैप्टर का नाम है जो चैप्टर 5 में आता है। और इस चैप्टर में हमने आप लोगों को पिछले क्लास में न्यूट्रिशन के बारे में बताया था। और आज का जो टॉपिक है वो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, यानी कि न्यूट्रिशन का कौन कौन सा तरीका है वो आज हम लोग पढ़ेंगे आज के टॉपिक में। तो ये पढ़ने से पहले एक बार हम लोग न्यूट्रिशन क्या होता है वो देख लेते हैं। न्यूट्रिशन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन फूड एंड यूज इट फॉर एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी जो जीवधारी हैं, वो फूड को ऑब्टेन करते हैं, इनटेक करते हैं, और उस फूड का वो उसकी बॉडी जो है वो यूज़ करती है, यूटिलाइज़ करती है। किस लिए यूटिलाइज़ करती है, क्यों यूज़ करती है? फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए, बॉडी के रिपेयर के लिए, उसके मेंटेनेंस के लिए, ये सारे काम के लिए न्यूट्रिशन का होना ज़रूरी है। इसलिए जो जो भी न्यूट्रिशन लेते हैं जीवधारी या ऑर्गेनिजम्स, वो इस प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो इसके जो मोड होते हैं वो मेनली 2 टाइप के होते हैं। न्यूट्रिशन के मोड मेनली 2 टाइप के होते हैं। वो 2 टाइप के मोड आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो मोड होता है वो हम लोग पढ़ेंगे ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। तो ऑटोट्रॉपिक को समझने से पहले हम लोग समझना होगा कि ऑटो का मतलब क्या होता है। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ यानी खुद का, और ट्रॉपिक मतलब न्यूट्रिशन लेना। ठीक है, तो इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स आएंगे जो अपना न्यूट्रिशन खुद बनाएंगे। ठीक है, जैसे कि ऑर्गेनिजम्स प्रिपेयर देयर ओन फूड फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर यूजिंग सनलाइट। तो आप समझ ही रहे होंगे कि इसमें ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो अपने फूड को खुद प्रिपेयर करते हैं, ओन फूड खुद प्रिपेयर करते हैं। और उसके लिए उनको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और वो सनलाइट का इस्तेमाल करते हैं फूड को बनाने के लिए। जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रहे होंगे ग्रीन प्लांट, एल्गी, सम बैक्टीरिया, ये तीनों जो है ये ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि ये तीनों अपना खाना खुद बनाते हैं, खुद प्रिपेयर करते हैं, खुद सिंथेसाइज करते हैं। जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये एक प्लांट का फोटो है। ठीक है, एक पिक्चर बना हुआ है जिसमें ये प्लांट्स क्या कर रहे हैं, कौन सा प्रोसेस शो कर रहे हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को शो कर रहे हैं। इसमें प्लांट्स क्या कर रहे हैं? रॉ मटेरियल के रूप में वाटर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे हैं, और सनलाइट को ले रहे हैं। तो ये सनलाइट को कौन ट्रैप कर रहा है? लीफ। तो लीफ का कलर जो है यहाँ पे ग्रीन है। इसलिए ग्रीन है क्लोरोफिल, ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ क्लोरोफिल। ठीक है, इस क्लोरोफिल के कारण इस पत्ते का कलर ग्रीन, यानी पिगमेंट है क्लोरोफिल। और ये क्लोरोफिल का काम होता है सनलाइट को ट्रैप करना। ठीक है, उसके बाद ये क्या रिलीज कर रहे हैं इस पत्ते से? ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ठीक है, ये प्रोडक्ट के रूप में हमें ऑक्सीजन देते हैं। तो हम कह सकते हैं कि प्लांट्स मेक फूड बाय फोटोसिंथेसिस, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो किस प्रोसेस के थ्रू फूड को सिंथेसाइज करते हैं? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, हम ये कह सकते हैं। इसका यहाँ पे एक इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पे, जैसे कि प्लांट्स जो प्रोसेस कर रहे हैं वो इक्वेशन के रूप में यहाँ दिया गया है। जैसे कि ये वाला कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन के 6 मॉलिक्यूल है, और इसमें वाटर के भी 6 मॉलिक्यूल है। ये दोनों का ये यूज़ करते हैं रॉ मटेरियल के रूप में, किसके प्रेजेंट में? सनलाइट के प्रेजेंट में और क्लोरोफिल के प्रेजेंट में। इन दोनों के प्रेजेंट में बाय प्रोडक्ट क्या मिलता है? ग्लूकोज। ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है जो एक सिंपल फूड है। ठीक है, और इसमें प्रोडक्ट रूप में और क्या निकलता है? ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल। तो ये दोनों ये क्या करते हैं? रिलीज करते हैं। तो इसको तो ये फूड के रूप में इस्तेमाल करते हैं, और ऑक्सीजन को रिलीज कर देते हैं जो हम लोग इनहेल करते हैं। ठीक है, अब है रिक्वायरमेंट। तो इस फोटोसिंथेसिस के थ्रू जो ये फूड बनाएंगे तो क्या क्या रिक्वायरमेंट पूरा होना चाहिए? इसकी मदद से ये क्या करेंगे? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस पूरा करेंगे, यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। सबसे पहले सनलाइट चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, वाटर चाहिए, और सूटेबल टेम्परेचर चाहिए। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि सूटेबल टेम्परेचर का होना। सनलाइट तो उनको मिल जाता है, ठीक है, ये अल्टीमेट सोर्स होता है। और क्लोरोफिल तो लीफ में होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ये नेचर से ले लेते हैं, क्लाइमेट से, और वाटर इनको मिल जाता है नीचे से। ठीक है, तो ये सारे रॉ मटेरियल है, इसी का इस्तेमाल करके प्लांट्स जो होते हैं फोटोसिंथेसिस पूरा करते हैं, जिसके कारण प्लांट्स को हम लोग क्या कहते हैं? ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए हम लोग ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं प्लांट्स को। ठीक है, या प्रोड्यूसर के नाम से भी प्लांट्स को कह सकते हैं हम। उसके क्या इंपॉर्टेंस है? जैसे कि प्रोवाइड फूड एंड एनर्जी, और इसके इंपॉर्टेंस होते हैं ये फूड को प्रोवाइड करता है और एनर्जी को। रिलीज ऑक्सीजन, ठीक है, मेंटेनेंस बैलेंस ऑफ गैसेस इन द एटमोसफियर। ये जो क्या करते हैं, इसके जो स्टोमेटा होते हैं, जो लिफ में जो स्टोमेटा होते हैं ऐसे, तो स्टोमेटा जो होता है ये क्या करता है? इसी के अंदर गैस का एक्सचेंज होता है, गैसियस एक्सचेंज। और इसी गैस एक्सचेंज के कारण क्या होता है? एटमोसफियर में गैसेस का बैलेंस बना रहता है। CO2 को इंटर करते हैं और O2 को ये बाहर निकालता है, इसलिए हम लोग के बीच में बैलेंस बना हुआ है। कुछ की पॉइंट्स दिए हुए हैं यहाँ पे।
जैसे कि ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स। तो ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्रिपेयर देयर ओन फूड और हेटेरोट्रॉफ्स डिपेंड ऑन अदर फॉर फूड। तो ऑटोट्रॉफ आप समझ गए होंगे बच्चों। तो आज हम लोग फिर से पढ़ेंगे हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में। ऑटोट्रॉफ्स आप पढ़ चुके हैं, समझ गए। उसके बाद हम लोग हेटेरोट्रॉफ्स के बारे में पढ़ते हैं। दूसरा है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या होता है? ऑर्गेनिजम्स कैन नॉट प्रिपेयर देयर ओन फूड, दे ऑब्टेन रेडीमेड फूड फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। कहने का मतलब है कि हेटेरोट्रॉफ, हेटेरो का मतलब ही होता है अदर, हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर, और ट्रॉफ मतलब न्यूट्रिशन, ठीक है। तो इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होंगे वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करेंगी। तो ये कैसे फूड को ऑब्टेन करेंगे? तो ये रेडीमेड फूड को ऑब्टेन करेंगे, किसी दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड रहेंगे। यानी हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो भी एनिमल्स यूज कर रहे हैं इस मोड का, तो ये अदर एनिमल्स पे डिपेंड होंगे, ये अपना खाना खुद नहीं बनाएंगे। जैसे एग्जाम्पल में एनिमल्स हो गया, एनिमल्स में इंक्लूडिंग ह्यूमंस, काउ, डॉग, ये सारे क्या होते हैं? सारे इन्वॉल्व होते हैं, डिपेंड होते हैं अदर ऑर्गेनिजम्स पे। जैसे फंगी, फंगी में जैसे मशरूम हो गया, जैसे मशरूम एक सेप्रोट्रॉप्स है, जैसे कि ये किसी गंदे चीज़ों में या गोबर वगैरह में, काउ डंग में, ये सब में ग्रो ज़्यादा करता है। फिर मोस्ट बैक्टीरिया, ये भी अपना खाना खुद नहीं बनाता है, वो दूसरे के बॉडी से खाना लेता है या डेड ऑर्गेनिज्म से खाना लेता है, या किसी तरह वो मतलब डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से किसी दूसरे पे डिपेंड होता है। अब आगे बढ़ते हैं। जैसे लिखा हो यहाँ पे नॉन ग्रीन प्लांट। नॉन ग्रीन प्लांट मतलब जो ग्रीन नहीं होंगे। अगर ग्रीन होंगे तो वो ऑटोट्रॉप्स में आ जाएंगे। जब नॉन ग्रीन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो वो अगर प्लांट है लेकिन वो ग्रीन नहीं है, जैसे कि इसमें कुछ इंसेक्टिवोरस, इंसेक्टिवोरस इंसेक्टिवोरस प्लांट आ जाते हैं जो इंसेक्ट को खाते हैं, ठीक है। अब है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। अब हेटेरोट्रॉफिक का भी मोड होता है, इसके भी 3 मोड हैं, यानी हम टाइप भी कह सकते हैं कि हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का 3 टाइप है या इसका मोड। तो 3 तरह का मोड होता है। पहला होता है होलोजोइक, दूसरा होता है सैप्रोफाइटिक, तीसरा होता है पैरासाइटिक, ठीक है। तो होलोजोइक में क्या होता है ना कि इसमें कंप्लीट फूड को इंजेस्ट कर लिया जाता है, उसके बाद इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, 5 स्टेप्स, और ये 5 स्टेप्स के थ्रू खाना को डाइजेस्ट करता है, यानी इनटेक करना और फिर बॉडी से उस खाने को रिमूव करना। जैसे कि पहला जो प्रोसेस होता है खाना लेने का, उसको इंजेशन कहते हैं। दूसरा होता है डाइजेशन, जब खाना इंजेस्ट करेगा तो फिर वो डाइजेशन प्रोसेस में आएगा। डाइजेशन होने के बाद बॉडी एब्जॉर्ब करेगी यानी एब्जॉर्प्शन, फिर उसके बाद बॉडी एसिमिलेट करेगी यानी स्प्रेड कर देगी एनर्जी को। उसके बाद ईजेशन मतलब बॉडी से वो क्या हो जाएगा? एक्सपेल आउट, बाहर निकल जाएगा। तो सबसे अच्छा से यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ ह्यूमंस का। तो ह्यूमंस बीइंग जो होते हैं हमारे बॉडी में इसी 5 स्टेप्स को फॉलो किया जाता है फूड को डाइजेशन करने के लिए। और एग्जाम्पल है अमीबा। अमीबा जो होता है, अमीबा भी सेम इसी मेथड का इस्तेमाल करता है खाना को मतलब ये करने में, डाइजेस्ट करने में। दूसरा है आपका सैप्रोफाइटिक। सैप्रोफाइटिक जो होता है वो क्या होता है? फीड ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि सैप्रोफाइटिक में से मशरूम वगैरह आ जाता है जो एक फंगस है, ठीक है। तो सैप्रोफाइटिक में क्या होता है कि इसमें जो भी ऑर्गेनिजम्स जो फीड करते हैं, खाना को खाते हैं, वो किसी डेड एनिमल्स को खाएंगे या डिकेइंग किसी सड़े हुए मैटर को खाएंगे, जैसे कि फंगी हो गया और कुछ सम बैक्टीरिया। ये सारे जो होते हैं ना वो सैप्रोफाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करते हैं फूड को इंटेक करने के लिए, फूड को ऑब्टेन करने के लिए। अगर नेक्स्ट पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मतलब क्या होता है कि इसको खाना कहाँ से मिलता है? किसी होस्ट के बॉडी से, जैसे कि ऑब्टेन फूड फ्रॉम अ लिविंग होस्ट एंड हार्म इट। कोई लिविंग सेल है, लिविंग होस्ट है, तो उसके अंदर क्या करेगा ये पैरासाइटिक? उस बॉडी के अंदर भी रह सकता है, इन भी, और इसके आउटसाइड साइड भी रह करके उससे क्या करता है? फूड को ऑब्टेन करता है। जैसे कि पैरासाइटिक में हो जाता है कसकट्टा, टैपवॉर्म। वो होस्ट कौन है? होस्ट जिसके बॉडी पे वो रह रहा है, अंदर हो या बाहर हो, और उससे वो न्यूट्रिशन ले रहा है, तो वो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का इस्तेमाल करेगा वो ऑर्गेनिज्म। जैसे कसकट्टा एक प्लांट पैरासाइट का नाम है और टैपवॉर्म एक एनिमल पैरासाइट का नाम है, ठीक है। तो ये था पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन इस्तेमाल करेंगे। अब है स्टेप इन होलोजोइक न्यूट्रिशन ह्यूमन बींग्स में। जैसे कि स्टेप में बताया गया था ह्यूमन बींग्स में, जो मैंने अभी होलोजोइक पे बताया था। पहला इंजेशन, जिसमें एक फूड दिया गया है, इस फूड को खाया जाएगा। अब ये फूड कहाँ जाएगा? इस स्टोमक के अंदर जाएगा, यानी डाइजेशन। अब यहाँ पे डाइजेशन की प्रोसेस स्टार्ट होगी, उसके बाद यहाँ पे जाएगी स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस स्टार्ट होगा। उसके बाद ये जो एब्जॉर्प्शन होगा ये फिर पूरे बॉडी में जाएगी, फिर बॉडी में जाने के बाद फिर जो वेस्ट मटेरियल होगा वो जाएगा फिर इंटेस्टाइन में, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएगा, और वहाँ से जाने के बाद यहाँ से एनस के थ्रू ये बाहर निकल जाएगा। इस प्रोसेस को कहते हैं हम लोग ईजेशन, यानी बाहर निकलना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है बोथ टाइप्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड द बैलेंस ऑफ द नेचर।
और ये दोनों जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो दोनों तरह के प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स को, दोनों को सर्वाइव करने में हेल्प करता है। और नेचर को क्या करता है, सबसे बड़ा बात है नेचर को ये बैलेंस करता है। तो स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बहुत ईजी वे में समझाया मैंने आप लोगों को। तो आप लोग वीडियो को पूरी देखिएगा, ऐसा नहीं है कि बोर्ड पे नहीं पढ़ाया, ऐसे पढ़ाया तो आपको लगा होगा कि कैसे मैम डाली है। तो एक बार आप वीडियो को देखिएगा पूरी, समझिएगा, समझ में नहीं आएगा तो फिर बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, तो फिर मैं कोशिश करूँगी इससे भी ईजी वे में बताने का। लेकिन इसी हल्का फिर क्या हो सकता है, आप एक बार पढ़िए, देखिए, फिर प्रॉब्लम होगी तो फिर मैं बताऊँगी। अब अगला जो टॉपिक होगा, तो फिर नेक्स्ट वीडियो में जो टॉपिक होगा अगला लाइफ प्रोसेसेस का, मोड ऑफ न्यूट्रिशन कंप्लीट हुआ, उसके बाद जो न्यूट्रिशन का अगला टॉपिक आएगा अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है, वो हम लोग पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय।